जब हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक वाला को ये यानी कि जो है हम जमीन में हम क्या हमारे देश में एक गाना बना था कि हमारे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो हमारे देश की धरती तो सोना हीरे मोती उगलती है, ना कि ये नकली नोट, ये कागज के नोट। हमारा देश पहले से सोने की चिड़िया था। वो सोने की चिड़िया ऐसे नहीं था, वो सोने की चिड़िया ऐसे था कि हमारे देश में सोने की ये जो धरती है ये सोना हीरे मोती उगलती है। अब जब अंग्रेज यहाँ आए तो इन्होंने ये तो व्यापार करने के लिए तो आए थे यहाँ से। अब जब व्यापार करने के लिए आए तो इन्होंने बोला है कि भाई आप लोग हमें जब आए हैं, जब भी पहला है, लेकिन इन्होंने जब हमारे देश में एक शेर शाह सूरी नाम के एक राजा था, उसने एक चांदी का 1 रुपया बनाया, उसका वजन किया 11.664 ग्राम। चांदी का 1 रुपया बना, शुद्ध 99% वाली का चांदी का जो 1 रुपया बना, उसका वजन था 11.664 ग्राम। उसे बोलते थे 1 तोला। अब इसके 10 रुपये बराबर, चांदी के 10 रुपये बराबर एक मोहर सोने की होती थी। एक मोहर सोने की होती थी। अब जब हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने फेरबदल करने की कोशिश करी। तो हमारे देश की राजधानी थी कलकत्ता उस टाइम पे। तो कलकत्ते में बहुत तगड़ा नरसंहार हुआ था। हमारा देश जब आजाद हो गया था अंग्रेजों से, लाखों आदमी हमारे अंग्रेजों ने हाथ तो काट के दम थे, तो पलकटे तो काट के इन्होंने। तो जब इन्होंने पलकटियों काट दिए हैं जब ये पलकटी से काट दिए तो हमारा देश में से अंग्रेज भाग गए। एक मीर जाफर नाम का एक सैनिक था हमारे देश का, जो राजा का जो मतलब वो वीर सैनिक था, मतलब जो उसके साथ में मिलकर अंग्रेजों ने धोखा किया। तो इन्होंने कहा, कहने लगा हम तुझे राजा, उन्होंने कहा मुझे राजा बना दियो, इसे मैं मरवा दूंगा। तो जब हटकर दोबारा ये हमारे देश में फिर दोबारा से अंग्रेज आए तो ये फिर लाए, कहने लगे युग तक कर रहे थे वहाँ से हम व्यापार, अब यहाँ जो वहाँ जो राज करेंगे ब्रिटिश सरकार करेगी। पहले तो व्यापार कर रहे थे, अब लेकिन वहाँ ब्रिटिश सरकार करेगी। अब जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज थे, अब उन्होंने क्या काम किया, उसे राजा बनाया और जब उसके साथ उठना बैठा था तो उसे मार दिया, निपटा दिया। तो फिर इन्होंने अपने हाथों में राजपाट ले लिया। तो इन्होंने फिर पेपर करेंसी एक्ट, जब इन्होंने फिर क्या करा, पुलिस बनाई 1861 में, हटकर दोबारा आने के 1861 में इन्होंने पुलिस बनाई, आईपीसी। पुलिस बनाने के बाद जज बनाए, यानी कि जितनी भी जुडिशरी थी इन्होंने सारी बनाई, वकील क्या और क्या। ये उसके बाद ये करने लगे इलेक्शन करने लगे। दो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार और मतलब जाए एक और सरकार थी जिसमें मतलब जाए। तो इन्होंने जो है नियम लागू करे कि ये जो पुलिस है इसमें तुम भर्ती हो जाओ। हमारे देश के आदमी बड़े बड़े जो अफसर थे इनके, वे तो इनके थे, और क्या ना जाए नहीं, हमारे देश के जो पुलिस में भर्ती कर दिए, उन्हें क्या करना था, तनख्वाह लेने के लिए, डंडे बजाने के लिए उन्होंने तनख्वाह लेनी चालू कर दी। हमारे देश में भगत सिंह जो फांसी हुई वो अंग्रेज सरकार ने नहीं दी, क्योंकि जब उस टाइम पे राजनीति आ गई थी 1882 के बाद, तो फिर तो उसके बाद 1906 के बाद तो राजनीति आ गई थी हमारे देश में।
हमारे देश के भी मंत्री बनने लगे थे, एमएलए बनने लगे थे, और क्या ना जाए इंग्लैंड के भी मंत्री एमएलए बनने लगे थे। ये नहीं हमें बताएगा। आज भी भगत सिंह को मतलब आजाद सिंह को और आजाद को और सुखदेव को इन्हें आज भी क्या ना जाए आतंकवादी घोषित कर रखा पार्लियामेंट सरकार ने। मतलब है हमारे देश के मतलब क्रांतिवीर शहीद भगत, तो हम उसे आतंकवाद कह देंगे। जो मायावती ने कहा नहीं 1882 चंद्रशेखर को मायावती ने नहीं कहा कि कौन है ये क्या आतंकवादी से हटाओ, यहाँ से हटवाई फोटो विधानसभा से हटवाई, ये आतंकवादी है, हाँ। इसमें हटाओ, इसकी जगह उसकी लगा दी, इसको हटाओ। जिसके भी लगवाए तो उन्होंने गलत था, देखो सही था, ये सही था चंद्रशेखर को ये कहना कि आतंकवादी है? नहीं, यही तो गलत है। हाँ सही था, गलत किया गलत मतलब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव ये हाँ, तो आतंकवादी थे। हाँ, इन्हें तुम उनकी तो रोटी खा रहे हो, उनकी तो कुर्सी में बैठे हो, उनकी तो जड़ में बैठे हो, रोटी जो खा रहे हो ये कहाँ से खा रहे हो? ये उन्हीं की दी हुई खा रहे हो ना। हाँ, उन्हें आतंकवादी बता रहे हो। तो फिर ये जो कानून लाए 1882 में पेपर करेंसी एक्ट, पेपर करेंसी एक्ट यहाँ 1882 में अंग्रेज लेकर आए। यहाँ जब ये अंग्रेज पेपर करेंसी एक्ट 1882 में लेकर आए तो उस नोट पर लिखा हुआ था आई प्रोमिस टू द बियरर ऑन डिमांड एट एनी शॉप ऑफिस, कि जब भी आप हमारे पास में आओगे अपने सोने चांदी के रुपए ले जाना, जो हमारे कागज दे जाना। तो ये चलता रहा 1968 तक। मैं बात को ज़्यादा जाना जाए चोरी न करते हुए, हाँ नेड़ी करते हुए बता रहा, ये 1968 तक ये नोट चलते रहे और ये बैंक लाए फिर 1934 में। 1934 1 अप्रैल 1934 35 में मतलब जो है इन्होंने 35 में लागू कर दिया। 1934 से आरबीआई आया, ठीक है जी। 1968 तक इन्होंने ये नोट पर लिख रखा था कि आई प्रोमिस टू द बियरर ऑन डिमांड एट एनी शॉप ऑफिस। तो ये मतलब जो है 68 में आने के इन्होंने ये छोड़ गए, इस पर संशोधन कर लिया, खत्म कर दिया था। तो जब हम सपोज करो कि हमारे 5 बीघा खेत है हमारे पास, ज़्यादा बड़े काश्तकार नहीं, हम 5 बीघा खेत है हमारे पास। अब उस 5 बीघे में हमने जो है गेहूँ, 1 मिनट जरा होल्ड करो। ये आदर्श नगर तो उधर है, ये आदर्श नगर तो उधर है पर मोड़ते ही वहाँ से जहाँ था पूरे को, जहाँ से मुड़े ना पुल की तरफ को मुड़े थे, आदर्श नगर हो रही पड़ेगा। वो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। अभी इनमें पहले ये वाला अच्छा अभी देर लगेगी यहाँ से 5 कम से कम आधा घंटा एक लगेगा, कब निकलेगा? अब जाने दो अभी, फिर बात करेंगे। तो क्या ना जो है हमने खेत में 5 बीघे खेत में हमने गेहूँ बोए, तो हमारे उस खेत में 6 महीने बाद 6 माह बाद उसमें 10 क्विंटल गेहूँ हुए। कितने हुए जी? 10 क्विंटल गेहूँ। जब 10 क्विंटल गेहूँ हुए तो हमने 2000 रुपये के हिसाब से फिर 20,000 रुपये के बिके, 20,000 रुपये के। जब आरती के पास तो गया, जो हमारा बड़ा बुजुर्ग था पापा दादा, जब ये नोट 1970-72 में जब उन्होंने क्या कहने लगे, भाई ये तो नोट है, 20,000 रुपये के नोट है, मुझे तो रुपये चाहिए। उसने कहा, आड़ती ने कहने लगे, आप एक काम करना, मेरे पास तो नोट ही हैं, आप बैंक में चले जाओ, वहाँ से रुपये मिल जाएंगे। जैसे वो जो हमारा बापा दादा था, वो हमें क्या ना चाहिए, बैंक में आया तो उसे बैंक मैनेजर ने जो है नोट चेंज करके 100 रुपये दे दिए। चांदी के महंगे चांदी के दे दिए, नहीं तो मोहर दे दी। ठीक है जी। अब हमने जो है इससे पता चल गया कि
हम जो उगाते हैं वो रुपए उगाते हैं, हम जो मेहनत करते हैं वो रुपए मेहनत करते हैं रुपए की, और हमें दे रहा बैंक नोट। अगर हम बैंक में 15 रुपये जमा करते हैं आज, जैसे कि पहले 10 रुपये बराबर एक मोहर सोने की थी, अब 1882 में जब इन्होंने कोटकरण करा तो अगर किसी के पास 300 रुपये चांदी के थे और वो बैंक में जाता था तो उसे 30 मोहर मिलती थी सोने की। लेकिन 1882 एक्ट के बाद इन्होंने जब कूटकरण किया तो इन्होंने कर दिया 15 रुपये चांदी के बराबर एक मोहर सोने की। तो यानी कि जो महेशी एक साइन करने पर जहाँ 30 मोहर 300 रुपये चांदी के थे वहाँ 30 मोहर सोने की मिलनी थी, तो वहाँ सिर्फ 20 मोहर सोने की मिलेंगी, 10 मोहर खा गए। महंगाई दिखाई दी बढ़ गई। ठीक है जी, लेकिन इन्होंने कूटकरण कर दिया हमारे रुपए में, दिमाग लगा अंग्रेजों। उसके बाद ये चलता रहा। तो जैसे हम आज की डेट में अगर हम 15 रुपये बैंक में जमा करते हैं आज, तो RBI 1.5 लाख रुपए छाप लेता है और आपके अकाउंट में डिजिट दिखाए जाते हैं सिर्फ 15 रुपए, और RBI छापता है कितने 1.5 लाख रुपए। तो ये हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा। अब ये जब हमें लोन देते हैं, जब हमें बैंक लोन देता है, लोन तो बैंक ही देता है, बैंक की कोई शाखा हो, RBI हो, चाहे कुछ भी हो। एक सबसे बड़ी बात, इस बात को कहने से पहले, भारत लेता है कर्जा स्विस बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। ठीक है जी, भारत के जो राज्य हैं ये भी कर्जा लेते हैं, कोई 5,000 करोड़ का, कोई 10,000 करोड़ का, कोई 1,000 करोड़ का। जब हम भारत देश में रह रहे हैं तो हमें कर्जा लेने की जरूरत क्या है? जब हमारा बाप बैठा, हमारे बाप ने आज हमें 10,000 रुपये दे दिए, तो क्या हमारा बाप हमसे ये कहेगा लाओ 10,000 रुपये देवे? और जो खो गए में पट गए या चोरी हो गए तो बाप पता क्या कहेगा? सब पता चल गया, कोई बात नहीं, पैसे तेरे तो अच्छे हैं, ये पैसे तेरे से अच्छे थोड़ा ही है, ये रुपए तेरे से अच्छे नहीं है। बाप कहेगा नहीं कहेगा। लेकिन अगर चाचा ताऊ मामा फूफा किसी से आप कहना चाहे 10,000 रुपये ले लो, अगर ब्याज नहीं लेगा तो कहेगा 10,000 रुपये दे दो, वादा हो गया। तो जो बैंक जो है, एक तो सभी बैंक जितने भी हैं, छोटे बैंक से लेकर RBI तक, सभी किराए पर हैं, अपनी जगह पर नहीं है। अपनी जगह पर ना होते हुए 1947 में हमारा देश आज़ाद बताया गया हुआ, उस टाइम पर हमारे देश पे कोई कर्जा नहीं था, और 60 करोड़ रुपए हमने पाकिस्तान को दिए थे जब पाकिस्तान आज़ाद, मतलब अलग राज्य बना, देश बना था। दिए थे तो ये तो प्रमाणित है, तो लिखा हुआ है। जब 60 करोड़ रुपए हम पाकिस्तान को दे सकें तो हम कर्जदार, आज सारी जनरेशन जितनी भी हैं सब कर्जदार हैं। 34 लाख करोड़ रुपए इन्होंने छाप रखे, 6 लाख करोड़ रुपए छप सकते हैं 800 टन सोने से, और 296 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा दे रखा आम आदमियों को। अगर इसमें से हम 34 लाख करोड़ माइनस करते हैं तो 262 लाख करोड़ के करीब, 262 लाख करोड़ के करीब लोगों की जमीन जब्त होगी। अगर सारा का सारा 34 के 34 लाख करोड़ भी देवे इन्हें, अब तो कर्जा और भी ज़्यादा हो गया, तो 25 का आंकड़ा है, 25-26 का स्टार्टिंग का, और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये 262 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे? जब आप बैंक मान के चलो कि 100 करोड़ रुपए लेकर आया, 100 करोड़ रुपए के नोट लेकर आया, अब इसने 10 आदमियों को बांट दे 10-10 करोड़ रुपए, और इन्होंने कहा 10% के हिसाब से इन्होंने ब्याज पर दे दिया। तो यानी कि अगर जब भी बैंक को वापस चाहिए तो 110 करोड़ चाहिए, और जब में 100 करोड़ है तो 110 करोड़ कहाँ से होंगे? कैसे दे देंगे जब 100 ही करोड़ रुपए हैं?
जब 100 करोड़ रुपए के नोट है, 110 करोड़ कहां से होंगे? 110 करोड़ यानी कि 10 करोड़ की जो जमीन होगी, जो गिरवी रखे जाएगी, मकान, दुकान, बाइक वाइक, जो भी कुछ होगा, व्हीकल, वो गिरवी रखा जाएगा, वो बिकागा। वो 10 करोड़ मतलब जो है नहीं, उसे खाएंगे कौन? 10 के 10 आदमी खा जाएंगे उसे में। एक आदमी के 10 करोड़ रुपए 10 के 10 आदमी खा जाएंगे। यानी कि 10 आदमियों को कर्जा दिया तो 10 आदमियों में 9 आदमियों ने एक आदमी खा लिया। जब जाए उस पर 110 करोड़ रुपए देंगे में। हम ही खा रहे अपने भाइयों को, और हमारा कहमन फिरा दिया, हिंदू मुस्लिम जातियों में बांट दिया। लेकिन माँ के पेट से एक ही रास्ता आने का है, एक ही रास्ता जाने का है। ज्ञान जो होगा, ज्ञान से पता चलेगा ये विद्वान है, ये नाई है, ये बड़ी है, ये पंडित है। उससे पता चलेगा कि ये क्या चीज कार्य करता है, उससे उसका नाम होगा। चमड़ा काटा थे, चमड़ा ठावा थे, उन्हें चमार कहा जाता। लेकिन आज भी चमड़ा ठा रहे, उन्हें तो चमार नहीं कहा जा रहा, चमार एक जाति बना दी। आज वो चमड़ा नहीं ठा रहे, आज जो चमड़ा ठा रहे उन्हें चमार नहीं कह रहे, उन्हें मुसलमान कह रहे हम, उन्हें कोई सी और जाति कह रहे हम, कोई जातिया कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। जिन्होंने जो फैक्ट्री लगाई ली उन्होंने, और को खरबों रुपए कमा रहे, उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, उन्होंने तरीका बना लिया, खा तो रहे। आज भी हम अगर हम दूध पी रहे, अब मर गया पशु हमारे घर, तो हमने संगवाने के फैक्ट्री लगाने की। उसके बाद उन्हें फिर जरूरत पड़ी कि मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री इस लोन में नहीं चल रही। हाँ, मुझे दूसरा लोन दे दो, दूसरा लोन एक्स्ट्रा दे दो, एक्स्ट्रा। अगर मैं आपको एक्स्ट्रा दे नहीं दिया, आपने कहा कि मैं नहीं भाई चला नहीं चले ना चले, मैंने ठप कर दिया। वो बिकेगी, वो फिर बिकेगी, तो वो पेमेंट कहाँ से देगा? उसे बेच कर पूरी करेंगे। मैं मतलब जब जो 9 आदमी है, बेच के पूरी नहीं, मैं जो 9 आदमी है उनका बिजनेस चल गया, बेच के पूरी नहीं। एक सुनो, जब मैं 50 अगर 50 लाख रुपए दे रहा तो उसकी कम से कम 1 करोड़ की कीमत होगी। बैंक कभी भी उसकी जो मकान की है उसकी कीमत पूरी नहीं लगाता। नहीं, वो फैक्ट्री में बचाया, जमीन बचाया अपनी, और उस लोन को देने के लिए उसके बाद क्योंकि उससे तो उन्हें कमा रहा था, कमाई भी नहीं, कमाती तो थी तब। अरे कमा के तो जब देता, जब कमाई होगी, उसकी कमाई का मैटर होगा। जब लोन एग्रीमेंट जो किया है, बैंक ने जो लोन एग्रीमेंट किया, उसने कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, और दिए 10 लाख रुपए के नोट। अब एक नोट को जो छापने में, चाहे वो 200 का है, चाहे 500 का है, चाहे 2000 का है, सिर्फ 3 रुपए के नोट का खर्च आता है। अगर 2000 का नोट छाप लिया तो 1997 रुपए उसे प्रॉफिट हो जाएगा उस नोट को। उसको होगा ना आरबीआई को होगा। हम जो बैंक को नोट दे रहे, बैंक ने हमें नोट दे दिया और रुपए में तय करिए। रुपए हम कमाते हैं, रुपया जो गात मेहनत करते हैं खुद की, हमें जो मेहनत ऊर्जा जो मिलती है वो हमें खाने से मिलती है। खाना कहाँ से आता है? धरती से। धरती में कौन उपज करता है? सूर्य के प्रकाश से, यानी कि जो जितने भी है परमात्मा उसको पैदा करते हैं। जब परमात्मा का जो पैदा करते हैं, वो गाद मेहनत की जो कमाई करते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड रुपया है। अब वो रुपया स्टैंडर्ड बना कैसे? रुपया जो सोने का जो रुपया बना वो। मेरा सवाल ये है कि फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री ने कमाई नहीं, मेरे सवाल के फैक्ट्री में कमाई नहीं, मैंने लोन भुगतान किया, उनका क्या काम? उसको कब्जा करना। हाँ, कब्जा कर लेंगे, करेंगे, कब्जा करेंगे। गलती किसकी थी?
गलती आपकी बैंक बैंक की गलती है। तो वो कब्जा कैसे करने जब बैंक की गलती है? हाँ, बैंक की गलती बताई जाएगी जब भी तो। बैंक की गलती यह है, यही हाउस लोन में है। हाँ यही हाउस लोन में है, होम लोन में है, कृषि लोन में है, क्रेडिट लोन में है, हर लोन में यही है। क्योंकि बैंक ने गलती क्या करी, बैंक ने यह गलती करी कि हमने तो मांगा रुपया, क्योंकि हम मेहनत से देंगे तो रुपया ही, अगर हमारा रुपया रुपये ही मांगा या नोट मांगा, बात नहीं आ रही है। नहीं, रुपये में और नोट में फर्क है जी। 1 रुपये का नोट है और 1 रुपया नकद है। नहीं जी, वो भी रुपया है और नोट है। 1 रुपये की जो वैल्यू है, भारतीय जो 1 रुपये की जो वैल्यू है वो 777 मिलीग्राम सोना है शुद्ध। 777 मिलीग्राम को आज अगर हम कन्वर्ट करते हैं 1.5 लाख से, तो 1 रुपया बराबर 15,000 रुपये बैठते हैं। कब के? आज के आज दौर क्या है? वो दौर कौन सा था जब सोना चलता? अच्छा, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हम बैंक को आज हम सोना नहीं दे रहे। ठीक है, आपकी बात 1% 100% सही है कि हम बैंक को सोना नोट भी ले रहे हैं और रुपए भी ले रहे हैं। अब वो चाहे नोट का हो या रुपया। आप बात समझो, अगर हम इस रुपए के पीछे, अगर रुपए के पीछे 777 मिलीग्राम सोना स्टैंडर्ड है तो वो रुपया है। चाहे वो रुपये का नोट है, चाहे वो सोने का नोट है, चाहे मिट्टी का नोट है, चाहे गारे का नोट है, चाहे किसी चीज़ का नोट है, चाहे पत्थर का नोट है। यानी कि एक बांट होएगा सोने का, सोने का बांट होएगा, एक बांट होएगा चांदी का, एक बांट होएगा पत्थर का, एक बांट होएगा लोहे का, एक बांट होएगा क्या ना जो है मिट्टी का या लकड़ी का। अगर उस बांट में सब में 1000 ग्राम है तो वो किलोग्राम है। अगर सोने के बांट में 500 ग्राम है और पत्थर के बांट में 1000 ग्राम है, तो हमारे लिए अगर हम कोई वस्तु लेंगे तो हमारे लिए लेन देन करेंगे तो वो पत्थर का बांट सही रहेगा या सोने का बांट सही रहेगा? स्टैंडर्ड जो है वो 1000 ग्राम है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये स्टैंडर्ड है। रुपया जो है उसके पीछे आपने अगर सोना नहीं रखा तो छपेगा नहीं। 800 टन सोना हमारे देश में है, मैंने पहले ही बताया आपको। 800 टन सोने को हमने 777 मिलीग्राम से भाग किया। वो यहाँ छोड़ दीजिए मैडम। इसने मुझे ये दिखाया कि आपकी सेना जोर की, थोड़ा जोर की बोल लो, जब पता चलेगा। ये मत दिखाओ, मैं ये दिखा के बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। एक मकान दिखाया लोन, ये जानना चाह रहे हैं। जब मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे देश में 2 सरकार है, एक पार्लियामेंट की सरकार है, एक क्या ना भारत सरकार है। भारत सरकार छापती है सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए। वो हर उसके पीछे नहीं जी, उसके पास जितना सोना है उसने छाप कर रख रखे हैं, उसके पास में चल रहे हैं। अब जो पार्लियामेंट सरकार ने जो छाप रखे हैं, जो पार्लियामेंट सरकार है वो इंग्लैंड की है। हमें कौन सा पैसा मिला? हाँ, आपको जो मिला वो नोट मिला। नोट मिला ना? हाँ, आपको रुपया नहीं मिला। तो नोट का ब्याज भी उन्होंने लगाया। इस नोट का इतना ब्याज है, ठीक लगाया नहीं लगाया? ठीक, रुपये का तो नहीं लगाया। अन्यथा वो स्टैंडर्ड उसका गलत है। अगर ऐसे ही रुपए का भी स्टैंडर्ड है, जब 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना अगर इसके पीछे रखा, 1 रुपये के पीछे अगर 777 मिलीग्राम सोना, 777 हमने कैसे निकाल लिया? अब आपका सवाल ये होना चाहिए, जब 1 रुपया बराबर चांदी का 11.664 ग्राम चांदी थी और 15 रुपये बराबर, हम अपने 15 ही कहेंगे 1882 करेंसी एक्ट के बाद में, ये स्टैंडर्ड नहीं बदल सकता। ये फेर बदल कर लिया लेकिन इसे बदल खत्म नहीं किया जा सकता। अब हमने 11.664 ग्राम को भाग किया 15 से, तो 777 मिलीग्राम सोना आया निकल गया। आपने समझा दिया, ये तो मैं समझ गया। मैं सिर्फ समझदारी में ये मालूम कर रहा हूँ। एक समस्या ये लेके आए आपके पास, तो मैं आरबीआई की बात नहीं समझता।
इन्होंने नहीं समझा कि इसमें क्या, वो बड़ा लेंस चाहिए उसका बड़ा लेंस चाहिए। स्पष्ट नहीं लिखा कि मैं अपनी आंखों से उसे पढ़ लूँ, क्या आप कहोगे और आप काम कर रहे हैं और मार दीजिए, अंगूठे मार दीजिए। अरे हम तो करने आए हैं आप यहाँ लोन, आपने भी फैक्ट्री लिए कर रहा है वो, क्या वो दस्तावेज पढ़े हैं या आपने भी, या जज पढ़ सकता है वो दस्तावेज ऐसे रखे सामने, क्या लिखा है इसमें? हाँ पढ़ेगा। हमने कहा कहाँ पढ़ेगा, किस चीज़ से पढ़ेगा, क्यों उसका पढ़ना नहीं आता किस जज? चीज़ से पढ़ेगा? मुझे जो बैंक के दस्तावेज हों आपके पास, बैंक जो इतना बारीक लिखा हुआ है वो दिखा दो आप। बैंक जो देता जो है, बैंक देता है बिल्कुल बारीक जिस लिखा हुआ पर सिग्नेचर कराता है, जिस पे सिग्नेचर कराता है बैंक, एग्रीमेंट। हाँ जो agreement। जो एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट है उस हाँ। पर, उसमें एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि मैं इसको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, नोट नहीं लिखता उस पर वो यहाँ रुपए या नोट, मैं फिर यहाँ आपकी बात को थोड़ा चलो अगर ऐसी आप जो मैं कह रहे नोट और हो, रुपए में फर्क नहीं समझता, वो नोट है वो। जब आप रुपए में नोट में फर्क नहीं समझते, फिर समझने के लिए क्या है आप यहाँ से? मैं 1 घंटा हो गया जबान छेद रहा, भैया आप नोट और रुपए का समझा रहे हैं, और क्या मतलब मैं बैंक क्या समझा कर रहा हूँ दे कि रहा? बैंक जो गलती कर रहा है उसकी कार्रवाई आप कहाँ करेंगे? बैंक की जो हम आए हैं, प्रक्रिया है वो कहाँ, वो आप कहाँ करेंगे? अरे कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में संविधान नहीं है क्या? उसे बताया जाएगा। जज तो सबकी सुनता है, जब इधर भी सुनता है इधर भी सुनता है। जज लिख कर देगा भाई तुमने से नोट क्यों दिए, आप लिख कर दो अपनी लेटर हेड पर कि हमने से रुपए दिए हैं। अगर रुपए दिए हैं तो उसका दस्तावेज दो। तो देखिए कौन लिख देते क्या थे? रुपए दिए हैं? नहीं लिख कर देने का जी। अगर लिख आप के लिखवा कर दो ना, मैं उसके बैंक वाले की टांग के नीचे लिखट जाऊंगा कि हाँ क्या से, हमने इतने रुपए दिए? हाँ जी। या इतने रुपए का चेक किया? आप सुनो, रुपए का चेक दिया? हाँ रुपए का चेक दिया, हम उस बैंक में जिसे चेक दिया उसे पूछ ले वो भाई जो नोट आवेदन दिया क्या? लगाते हैं ना ये, उसमें इन्होंने ये करके देख लिया है, बैंक कभी ये लिख के देगा ही नहीं कि सब रुपए। 12,000 आवेदन लग चुके। अब आज तक जिससे भी बैंक का आवेदन लग गया वो चुपचाप कुंडली मार के वहीं बैठ गया, क्योंकि चोर है वो चोर है, वो कुंडली मार के जो बैठेगा उसने दिया है। कैसे दे दिया आपने तो बताओ। जब आपको मोबाइल से जब छाप रखे 6 लाख करोड़ रुपए, तो वो आपने चोर है। कैसे दे दिया 296 लाख करोड़ रुपए कर्जा? वो कहाँ से दिया आपने बताओ? को- आपका 100 रुपए है सिर्फ, आप मुझे 1000 रुपए कैसे दे दोगे? इसका जवाब दो मुझे, आप 1000 रुपए कहाँ से दोगे जब आपको अथॉरिटी सिर्फ 100 रुपए की है? आपको मोर्गेज सोना ही 100 रुपए का है, कहाँ से दोगे आप? मुझे 1000 रुपए बताओ मुझे, आप मुझे 1000 रुपए दे दो बस। बात को तो छोड़ दो आप, आपका 100 रुपए है, 1000 रुपए कहाँ से दोगे? वो बात अगली बात। अगर चेक भरा जाता है, हम भी किसी को भर के देते हैं, उसमें रुपए लिखना पड़ता है। रुपए लिखा है? हाँ, रुपए लिखना तो पड़ता है लेकिन मिलते तो नहीं। उसे छोड़ दो, वो हमें मिलते नहीं, नहीं। रुपए भी लिखा क्या है, हमें पता नहीं। चेक चेक पर रुपया लिखा होता है। रुपया लिखा है। अब आप रुपए को चेक सही पे मानते हैं या नोट को? हाँ जी, नोट को या रुपए को? हम ये मानते थे पहले कि यही रुपए हैं, ये ना हम तो मानते। सुनो जी, हमने ये पकड़ा है उसे बैंक को। भाई आपने, एक मिनट आप समझो पहले, आपने जो रिजर्व बैंक लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक, और इसके नीचे लिखा है कि केंद्रीय सरकार उसके द्वारा प्रतिभूत, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूत। अब जब केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूत है और हमारा देश के सिर्फ 3 नाम है, अभी मेरे याद नहीं, मैं बता रहा आपको। एक तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत, एक है यूनियन ऑफ भारत इंडिया। अब आप ये बताओ इस पे ये 3 नाम क्यों नहीं लिखे? रिजर्व बैंक ने अपना लिखा। हाँ जी, क्यों नहीं लिखा? रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक है कौन? अब रिजर्व बैंक कोई तो बता रहे, वो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का। हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं। वो इंग्लैंड का है रिजर्व और बैंक उसे हमने उसको कौन चला रहा है? उसको चला रहा है रॉकफेलर आज भी वर्तमान में। जब भी तो ऐसी तैसी हो रही है, अंग्रेज ही चला रहे हैं। अंग्रेज ही चला रहे, क्योंकि कोई भी बैंक अपनी जगह पे अपनी जमीन लेकर स्थिर नहीं है, छोटे बैंक से लेकर आरबीआई तक।
कुर्सी भी किराए पे, कलम भी किराए पे, मेज भी किराए पे, और क्या ना चाहिए लैपटॉप कंप्यूटर हर चीज किराए पे। जब आप रहो तो सारे किराए पे, आप हमें कैसे कर्जबंद कर दोगे? हम कमाते हैं रुपया, बैंक बनाता है नोट। हम इस बात को इसे 500 रुपये को लेकर जाए, अगर हम ITR लगावे भाई हमें ये रुपये चाहिए, जब हमें नोट नहीं चाहिए। हमें पहले पता चला था, हम तो सब रुपये समझ के चला रहे यार, तो हमारे रुपये दे दे भैया, अभी ले ले, चलो अब दे दे। वो कहेगा तूने धरन आया था, अरे हमारे बड़े बुजुर्गों ने धर रखा, तेरे पास में गिर भी है। जिस टाइम पे यहाँ से ये गए थे 43 लाख हजार टन सोना लेकर गए थे यहाँ तक। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या ना रुपए हमने वो धरा है, की बात कर रहे हैं नोट की। हाँ जी, हम रुपए की बात करेंगे, हमें नोट क्यों चाहिए? हमने रुपए मांगे आपसे, आप नोट क्यों से देते हो? हमें उन्होंने कहा मैंने नोट ही नहीं दिया आपको, ना रोड डिजिट दे दिया हमने, मैंने तो आपको चेक दे दिया। चेक दे दिया, चेक दे दिया, चेक आपने रुपए ले लिए उन्होंने। चेक दे दिया। जिस बैंक को आपने चेक दे दिया उसे हमने पूछा कि भाई तूने हमें चेक में जो रुपए मांगे थे, हमने रुपए क्यों नहीं दिए भाई तूने? वो तो कहता दे दिए। कहाँ दिए रुपए? हम ये साबित करेंगे, वो दिखाओ हमें को रुपया कहाँ है, आप हमें वो कहीं तो दिखा दो। वो नोट थोड़ी लिखा था। हाँ मत वो तो नहीं लिख रहा हूँ हम। आप एक बताओ, आपको मैं इसे 1000 का नोट कह कर ले जा रहे हैं, आप ले जाते रहो कि 1000 का नोट चल रहा है तो चल रहा, मैंने वो आपको 10,000 के नोट की पर्ची दी या आप इसे नोट रुपए मान रहे, गलती हमारी है। हम इसे रुपया समझ कर हम इसे पर्ची को रुपया समझ कर रुपया मान रहे हैं। हम रुक्का मांग रहे हैं, रुक्का दिया आपने, आपने लिख के रुक्का दिया, मेरे आदमी से पैसे लिए। इन रुक्का नहीं, वचन खंड लिखा हुआ है, बाकायदा मैं धारक को 500 रुपए देने का वादा करता हूँ। हाँ। तो वादा क्यों लिखा? फिर अगर ये नोट है तो रुपया है तो इस नोट पर वादा क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने इस पर साइन कर रखे कि इस फलाने आदमी को भाई मैं अपना मोबाइल नंबर हाथ जोड़ कर दूंगा, तो ले लो, तो वो ला के दिखाओ, देखो 350 ग्राम सोना होगा। नहीं सोना क्यों ले हम हमें तो स्टैंडर्ड चाहिए ना इसका। अन्य 500 रुपए का जो नोट है, अन्यथा 500 रुपए का जो नोट है, एक नोट की जो कीमत है 500 रुपए इंटू 15,000, कितने रुपए के नोट चाहिए थे हमें 500 रुपए के बदल? ये नोट इतने रुपए के चाहिए थे, फिर 500 रुपए के बदल। फिर हम देखा कहाँ गरीब है, हम कहाँ से कर्जबंद हो जाएंगे? दे दो इतने रुपए का नोट हमें। नहीं उसने तो कर दिया है। किसने दिया कर्ज? जिसने भी दिया कर, आपने मांगा मैंने दे दिया। अगर नकली नोट, मैंने अभी आपको क्या कहा, BNS की जो धारा में 178 में, अगर उसमें नकली नोट में व्यापार करना, नकली नोट देना, आजीवन कारावास है। अगर जब उसे पता है ये नकली नोट है, उसे पता है। अब ये बताओ कितने कारावास हुए होगा? ऐसे भी होगा। हाँ जी, कारावास नहीं कारावास भी हम करवा पाए तो इन्हें सारा को यहाँ से बैंक को भगाएंगे, फिर अपना ही बैंक चलाएंगे, आजाद हिंद बैंक और आजाद हिंद रुपया, जिसके पीछे हम तो इसे ही कह रहे, तू चला ले सब बैंक को, लेकिन इसके पीछे सोना रख ले। अगर हम आज में तुम्हें ब्याह करना पड़ गया, तुम्हें आज हम आप 10 आपका बच्चा 15-20 साल का, इसका बच्चे के ब्याह नहीं हो रहे, अब बैंक में लेन देन चल रहा, कोई बात नहीं, चला भाई मैं नहीं लेता भी सोना। जिस दिन ये अपनी लड़की की, अपने बच्चे की शादी करेगा, ऐसा सोने की जरूरत पड़ रही है, भाई आभूषण चाहिए। आज भी उसमें चले जाओ क्या नजर, राजस्थान में आज भी मैं यहाँ तक के सोना चांदी पहन कर रखे हैं। सुनो, अब इसे सोने चांदी की जरूरत पड़ेगी। अब इसे 10 साल बाद, 40-30 साल के बाद में, 35 साल के बाद में लम्बी का ब्याह कर रहा हूँ, 35 साल के बाद में वो सोना होगा 3 लाख रुपए की सोन तोड़ा। और इन्हें तो ये तो रुपया आज भी दे रहा, तो मैं ये तो रुपया आज तो दे रहा था, तो 10 साल पहले तो दे रहा था कमा कर, जब क्यों नहीं बैंक ने सोना दिया? जब तूने वादा लिखा है, सब वादे थे, आप अपने वादे को कैसे पलट दोगे? नु बताओ। इसे अपने जब तुमने वादा लिख रखा, रुपए दे रहा, इस वादे को हटाओ, इस पर फिर हम इसे बिल्कुल कागज का मान लेंगे, फिर तो मैं भी छपवा लूँ प्रेस रख रही यहाँ से। अगर जब उन्होंने कहा हमें, चल हमने तो ये 2011 के कोइन एजेक्ट है, 2011 में सोना हटेगा था, उन्होंने कही है बात कि 2011 में सोना हट गया, कोई बात हटा देगा काम। तो फिर कैसे छाप रहे भाई? वो तो कैसे छाप रहे? तो वो कह रहे, उन्होंने उसे जब पूछा भाई तुमने क्या, बैंक मैनेजर से जब पूछा देवेंद्र बलाराजन भाई ने कि भाई तुमने कैसे छाप रहे भाई? अब जब तुम कितने छाप लो, अब जब तुम कितना छाप सकते हो, बस दूसरी के मेरे में 11-12 लाख रुपए ये भी छाप लिए, तो तुझे मना कर रहा कोई? जब तुझे कुछ जब सोना नहीं रखना पीछे, तो जब तू अपने छाप सका है,
तो मेरे भी छाप ले, मेरे छापने में कौन सा तेरे साई कम पड़ जाएगी जब कुछ नहीं उसके अंदर रहेगा। एक्स्ट्रा छाप ले वो, हाँ जी, एक्स्ट्रा छाप लो एक्स्ट्रा छाप और छाप वो लो फिर। जमा कर लो अपने। अजी जमा करो या ना करो, हमें तो कोई लेन देन नहीं, हमें तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा। ये चीज पूछ चुके हैं ना, ये पूछ चुके हैं ये बैंक से, हम आरबीआई से पूछ चुके हैं, ITR 50 लगा रखी कि तुम अपना भी छाप लो जो जवाब हमारे दिया। यहाँ। हाँ जी। जवाब दिया, कुछ भी नहीं देने का। अगर जब ITR उन्होंने जवाब दिया है आरबीआई ने कि हमारे पास में इस वैध रुपए का, अवैध रुपए का हमारे पास में कोई दस्तावेज कोई नहीं है, दस्तावेज नहीं है। ये आरबीआई ने साबित कर दिया इस बात को। तो फिर जब आरबीआई तो चल रहे सारे बैंक, आरबीआई कर रही है माने कि भाई मेरे पास में इसका कोई दस्तावेज नहीं, ना मैं दे सकता। वे अपने ऊपर नहीं लेंगे। वे अपने ऊपर क्यों लेंगे? क्योंकि उन्हें तो अपने मतलब कोई अपनी छवि खराब करेगा। अब उन्होंने खराब करे कि ना, जब मतलब आपका बैंक है, आपने आरबीआई से कांटेक्ट कर लिया, हाँ जी मैं लोन दे दूंगा, हाँ नंबर लिया उससे डिजिट और ये काम कर रहे हैं बैंक वाले, बीच में बिचौलिया बन के, जब बिचौलिया देते रहो छाप छाप के, हम तुम्हें डिमांड भेज रहे हैं, इतने छाप दो इतने छाप दो। इन्होंने करोड़ रुपए मतलब ये यार डिमांड लिखते हैं। अब मतलब 1 रुपया लीज पे जमीन दे दी बिहार में मोदी साहब ने। अब 1 रुपए की कीमत है जमीन की, उसने ले ली है, जबकि क्यों ना दे ली? पे अब हम दवा दे 1 रुपया लीज पे, तो फिर हम 500 रुपए लीज पे दवा देते, 1 रुपया छोड़ पड़े। जब मोदी सरकार आई, मोदी सुनो एक ये भी मांगा जाए ना, एक सेकंड की कैसे दी, एक आम सेकंड। आदमी क्यों नहीं दे रहे आप? हाँ 1 सेकंड, जब अभी ये पता भी तो नहीं चला किसी को, जिस दिन पता चल जाएगा। ये पता चले ना, अजी, सुनो अब एकदम थोड़ा मान लीजिए 70 साल 100 साल की क्या ना जाए एक्टिविटी भी बता दी जाएगी, क्योंकि 4-5 पीढ़ी जाली, किसे पता था ये रुपया है ये नोट है, किसी को भी नहीं पता था। और हमारे दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि हमारा यो अच्छा आपने एक किताब निकाली है आपकी पार्टी ने, कौन सी है वो किताब? ये उल गुलाम किताब है, इसमें सारी दस्तावेज लिखे हैं सब। अच्छा इसमें सब लिखा हुआ है, कौन सी धारा में सर्टिफिकेट मतलब सर्विस एक्ट लगाते हैं, उनसे क्या सवाल करने हैं, हमें क्या जवाब करने हैं, और संविधान के तहत संविधान के तहत सब लिखा हुआ है। अच्छा ये बता रहा था आपने संविधान पढ़ के कहा नहीं काम, बिना संविधान पढ़ो कौन कर लगा भाई काम को? वकील ऐसे थोड़ा वकील बन जाएंगे। नहीं चल दिखाएंगे। ये कितनी की है किताब? आप क्या ये 1500 रुपए की है। सेल बेचते हैं, सेल करते हैं? वो वहीं से आएगी। ये तो ये एक किताब ही है, रुपए का मूल्य मापक। आप उन्हें जानते हैं? ठीक है। से काला है। हाँ मुझे क्या ना जाए, मैंने बताया था तुम्हारे उत्तराखंड का LTR का नंबर आ गया। एक काला है वहाँ पे, उनका भी वो देवेंद्र बनारस के बहुत करीब है वो। बात करीब होने की नहीं है, बात है जानकारी की। जानकारी की हम जानकारी दे रहे, बड़े में नुकरे काटने के जो मुझे चीज चाहिए ही नहीं। अब ये बताओ, यहाँ इन्होंने मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या लिखा है। अभी ये देख रहा हूँ, ये लिखा है, ये काय से पढ़ूंगा मैं, ये इतना बारीक काय से पढ़ूंगा। ये तो हमने बैंक ने लिखा है, बैंक। 1 मिनट ना मैं 1 सेकंड मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसने रिजर्व बैंक के संस्था को मतलब जो है नहीं, ये तो हमने फोटो खींच कॉपी की है, ये तो कॉपी की है। हाँ, अब इस चीज डाल दिया, अब इस चीज को जो हमने नंबर लिखा, सीरियल नंबर लिखा, वहाँ वो देखा जिस सब जगह माथे में वो मारेगा आवेदन, इस आरबीआई देखा या बैंक देखा। आप उसको क्या जरूरत है देखने की? जब आप वो देखो, इसमें हर चीज समझ में आ रही है आपके इस किताब में, लेकिन इसमें नहीं आ रही, इसीलिए खोल के वो बनाई किताब। मतलब इसका वो क्या है? हाँ, और इसका क्या अभी हमने दस्तावेज हमें बनाया है। अभी मैं आपको क्या ना जाए वो बता देता सारा मेरे पास में। ये देखो ये जितने रुपए चले हैं, जितनी मोहर चली हुई है, ये देखो हमारे कब हमारा देश कितना वो था क्या ना जाए अमीर। अब देखो इसे ये तो फोटोकॉपी ले रखी है हमने सभी नोट। ये आपने आरबीआई से ये सारा निकाला? हाँ ये सारे सब आरबीआई देखो ITR लगी हुई है। देखो कुल मिला के बात ये है जी, लड़ो जाओ झगड़ो जाओ, जो मेरा मानना है। अच्छा जी ठीक है जी। एक मिनट मैं बाहर से एक मिनट। हमारा आप लोग हाँ इस कार्यक्रम में पप्पड़ बेलते हैं मर जाएंगे। आगे की जनरेशन ऐसी आ रही है, वह पप्पड़ बेलने के लिए। अब वो आगे की जनरेशन के बारे में तो बता रहे हैं हम, जो हमारे देश में आज भी जो गुंठा लगा कर जो विड्रॉल कर रहे हैं ना, मैं हमारे पापा दादा, उन्होंने देश बचा रखा है।
ये जो पढ़े लिखे हैं ना, जो ये जो साइन मार दे कर दे फोन से ले कितने पैसे हो गए फोन से, ले कितने पैसे हो गए फोन से। अगर ये होता है पहले तो हम कदी के गुलाम हो जाते बढ़िया। अगर आपके मोबाइल में ये देखो एक या लुगाई है, घर वाली है, यानी कि हमारा रुपया असली रुपया है, मोहर है सोने की, ये हमें मतलब घर वाली असली ओरिजिनल खाने को भी देगी, ओढ़ने को भी देगी, बैठने को भी देगी, मतलब जहाँ घूमेगी फिरेगी, पका के देगी, हमारे साथ लड़ेगी भी, हंसेगी बोल लेगी। अब एक होएगा इसका फोटो बीवी का। अब ये लुगाई का जो फोटो है, अब ये फोटो ना तो हमारे साथ लड़ सकता ना हंस सकता, बोल सकता है, सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये मेरे पे है भाई, मेरी बीवी है। या हम दिखा सकते हैं 100 रुपये का नोट है, यूँ सिर्फ यूँ 100 रुपये का नोट है। रुपये क्या चीज़ है? रुपये है इसकी असली कीमत जो 1 रुपये बराबर 777 मिलीग्राम सोना है। अब इन्होंने अब जा इस रुपये से दुनिया को लुटा फोटो से, अब इसे मतलब जब फोटो से लुटा भारत को, अब ये लिया है फोटो को मुझसे मोबाइल में। जब ये मोबाइल में सब डिजिटल हो जाएगा सारा, इनका आगे का फंडा बताया हमें। आगे तो चले जाएगी दुनिया, आगे 20 साल 20 30 50 साल आने वाली बात की बात कर रहा मैं। जब ये क्या करेगा, अगर आपके मोबाइल में आगे आने वाले साल में हम आपके मोबाइल में 5000 रुपये पड़े, तो आपको ये आपका 2 दिन 3 दिन पहले सूचना हो जाएगी, 1 हफ्ता पहले। आपका नाम क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी, आपके फोन में 5000 रुपये पड़े हैं, 5000 रुपये पड़े हैं। इसकी वैधता 7 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। इससे आप 2000 रुपये की दारू खरीद सकते हो, 1000 रुपये का मीट खरीद सकते हो, इतने रुपये का क्या ना जाए दवाई खरीद सकते हो, इतने रुपये की नशे की दवाई खरीद सकते हो, और बाकी नहीं तो कुछ नहीं खरीद सकते। तो आप क्या करोगे? चलो हम ये भी कह रहे हैं नेट नहीं खत्म हो रहा, मोबाइल नहीं खत्म हो रहा, फिर क्या करोगे? जब जैसे वो आपके मोबाइल में पहले आना चालू हो जा, आपकी वैधता वो तो होना ही है ऐसा तो क्यों होना है वो सब? हम तो अपना होने नहीं देना नाम है, हमें तो वही। आप सपोज करो जब पहले आपकी 2 रुपये की रोज की दिहाड़ी थी, 2 रुपये की दिहाड़ी थी, आज से 50 60 70 साल पहले 2 रुपये की दिहाड़ी थी। अब उस टाइम पर 2 रुपये लगभग, ज़्यादा तो मैं करता नहीं, क्या रेट होगा आज से 50 साल पहले? क्या बैठा था? 75 क्या 50 साल पहले क्या? मतलब आज से मतलब 70 साल पहले क्या कितना बैठ गया? 70 साल पहले फिर उसी रेट से सोना बताऊंगा ना क्या रेट था, कितना रेट था सोने का? हाँ 70 साल पहले 75 साल पहले 1975 में 1975 में क्या होगा मेरे ख्याल में? अजय भी निकल का जाकर रुक जाओ, 100 200 100 रुपये। 100 150 ही होगा। 1970 75 या आ जाए यहाँ भाई 3 रुपए की चांदी की पायल आती। 2000 रुपये था जी, हैं 2000 रुपये तोड़ा। 200 कम होगा। नहीं 74 75 में 2000 रुपये तोड़ा लिख रखा है। 74 75 का गलत लिखा हुआ है, 75 का 25 साल पहले तो मैं बता रहा हूँ, अच्छा जी, 25 साल पहले जैसे नहीं 25 नहीं हो गए होंगे, 28 हो गए होंगे उस टाइम 5000 रुपये था। 5000। हाँ तो 5000 रुपये आपका रहा कब तक? 2003 तक, 2003 तक 5000 रुपये रहा सोना। हाँ 4.5 5 के बीच में ही चलता है। 2003 तक इन्होंने लिखा 5600 रुपये सोना। अब जब हमारा देश 1950 में तो 99 रुपये तोड़ा था सोना। कितने रुपये था? 99 रुपये तोड़ा, यानी कि 10 रुपये चांदी के बराबर, नहीं 15 रुपये चांदी के बराबर, 15 रुपये चांदी के बराबर, यानी कि जो है 99 रुपये। भ्राता जी 6 रुपए की चैन मैंने खरीदी है, चांदी की पायल। अब देख लो जब 1950 में 1950 में 99 रुपये तोड़ा था सोना। 99 रुपए था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम भी तरह का रिजल्ट ये है। हाँ जी, 100 रुपए। सुन, अब उस टाइम पर जो स्टैंडर्ड था वही स्टैंडर्ड जब था और वही स्टैंडर्ड आज है। आपका नाम क्या है भाई जी? श्याम सिंह राठौर नाम है मेरा। श्याम सिंह राठौर जी, आपको एक बात बताऊं, आज की जनरेशन ऐसी हो गई है, आज की करंट की बता रहा हूँ, फिलहाल की हम और आप उन्हें बदल नहीं सकते। अगर हम और आप उन्हें बदलने पाएंगे ना, हाँ सुन लो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, रिजल्ट यही है जो मैं बता रहा हूँ।
मैंने भी साला हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ रखा है। जहाँ मैंने बताओ बताओ। अगर हम अपने परिवार को ले लो, दूसरे को छोड़ दो। हाँ, अगर हम अपने परिवार में भी ज्यादा भीखबाजी करने लगे ना, तो परिवार वाले भी कहना चाहे विद्रोह करेंगे। विद्रोह नहीं, लैट्रिन के गड्ढे में गिरोगे, घर वाले भेज देंगे। ये सच्चाई है। अगर पहले तो इन्हें उससे सुधारना। हाँ, तो तो ये उससे सुधर जाएंगे तो वहाँ आ जाएंगे। ये सुधार, हमें ये नहीं आने के। ये सुधारने के लिए तो सिस्टम है ये। हमें सड़क पर नहीं आना ना, हमें जाकर नुकाना भाई। तो जब हमारे पास में यहाँ बैंक वाले आएंगे, हम उन्हें कहेंगे कि भाई ये पकड़ अपना दस्तावेज, या हम डाक द्वारा भेज दिया जाएगा, भाई ये पकड़ दस्तावेज, और अपने दस्तावेज हमें इनका सवाल का जवाब दे दो और अपने पैसे ले जाओ। हम कौन से तेरे पे तो कुछ लट मार रहे, हम पैसे देने तो मना थोड़ा कर रहे, इसका जवाब तो दो। उनको जवाब नहीं है कुछ उनका। जब उनका जवाब नहीं है तो पैसे खत्म हुए जोर से। तो आज की जनरेशन- एक आदमी तो जिसका ताला लग गया हो, जिसके मकान का अगर ताला लगा दिया हो और आवेदन वो लगा दे, ताला लगा है और बैंक उसे बेचना सेल ना करे, भी सेल ना करे, 6 महीने साल भर 2 साल हो गए और उसे सेल नहीं हुआ अब तक, बैंक के अंदर में ही है, और वो हमारे पास आ जाए, जनता सरकार मोर्चा के पास आ जाए, तो जनता सरकार मोर्चा उसे ये कहेगा कि आप अपने बैंक का नाम आवेदन पहले लगा दो। आवेदन लगाने के बाद जैसे आज ही आवेदन लगाओगे, अगले दिन ताला तोड़ कर उसके हाथ में दे देंगे, वीडियो बना के। बैंक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक ने नकली नोट दिया है। ये बात बैंक को भी पता है कि हम नकली नोट में व्यापार कर रहे हैं। जब बैंक को पता है तो वो क्यों नहीं आएगा, वो भेजेगा। तो वो सिर्फ 2 आदमियों में बेइज्जती करने के लिए। हम क्या सोचा, कर्जा दे रखे, हमें बेइज्जती होगी महसूस कि दूसरे का कर्जा लेना बेइज्जती है। कर्ज लेना पाप नहीं है और ना देना पाप है। अगर वैध रुपया है, अगर वैध रुपया है तो उसे देना पाप है। इसका ना देना। मैन कौन है? अब मैंने आपको क्या बता, मैन इसका कौन है? आप क्या ना, जब अम्बेडकर साहब ने लिख रखी है एक पुस्तक, क्या ना, रूपया दिस प्रॉब्लम, उसे पढ़ो, उसमें सब कुछ लिख रखा। मतलब मैं इतने विद्वान थे क्या? हापुड़ के हैं ना, अरे हापुड़ के हैं। मैं नहीं बना रहा नहीं, हरियाणा के हैं। तो ये पढ़ना पड़ेगा पूरा, मतलब इसके बाद हमें नहीं, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा आपको, 2-3 कम से कम 3 दिन के लिए ट्रेनिंग में, और एक बार ट्रेनिंग नहीं, कम से कम 2-3 बार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जब जाएगा इस चीज की नॉलेज होगी, जब जाएगा इस चीज की नॉलेज होगी। नहीं तो आपने जो बात कही, कहने लगे जी यहाँ क्यों नहीं रखा? आपने जो बात कही, हाँ अभी उत्तराखंड में चालू होगी मीटिंग, आपने जो बात कही कि क्या ना जाए, नहीं कितना समझा लो रिजल्ट रहेगा 0। कैसे? अगर मान ले जाए, अगर किसी ने ये बता दिया कि आपकी 100 मीटर की बाल्टी कुएं में 100 मीटर नीचे पानी है कुआ, और वह बाल्टी आपके हाथ से छूट गई, और किसी ने अगर वह पीछे से उसके पुंछड़ पकड़ा दिया आपको, तो आप उसे क्या कहोगे? अरे छोड़ दो बस, इधर क्या करूँ, हम पकड़ गए। नहीं, अगर वो जबरदस्ती कह रहा है कि सब पकड़ ले भाई, पानी भी आवेगा और बाल्टी भी आवेगी और आपकी नेचू भी आवेगी, तो आपको पकड़ लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? मेरा सवाल है। पकड़ तो लेनी चाहिए। देखते सुनो, अगर हो सकता है, जो मैंने आपको चीज बताई है, देखो अगर हमारे देश में अंग्रेज थे इस टाइम पे, और हम क्या सोचते, जब इतने एक को मारे थे 10 मरे थे हम, क्योंकि हमारे अंदर था डर। और आज भी वो डर, अभी आपने देखा जंतर मंतर पे किस तरह लट बजाया, बिहार में किस तरह लट बज रहा। मतलब ये चीज हमें बनाने की बजाय उजाड़ने को फिर रहे थे। सरकार सही है गलत है? सरकार ये सरकार बनाने की बजाय उजाड़ने को फिर रही। क्या सरकार सही? सुनो एक मिनट, जब इतने दिन हो गए वहाँ लट बज रहा था, क्या जब वो पहले दिन ही गया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह आश्वासन देना चाहिए था, भाई भूखे मत मरो, इस बारे में सोचा जाएगा, इसकी इस्तीफा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर वो होता हमारे देश का पार्लियामेंट से लेकर एक आदमी चपरासी तक भी, वो भी गवर्नमेंट यानी कि जो है इंग्लैंड का क्या नाम नौकर है, इंग्लैंड के कानून चलते हैं पार्लियामेंट में, पता चलता है। तो जब इंग्लैंड के कानून चलते हैं तो फिर तो आप लोग आजाद कहाँ से हैं? गुलाम है। आजाद होने के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा,
गुलाम हम है। कागजी द्वारा लड़ाई करनी पड़ेगी, हमें ऐसे नहीं लड़ना कि हम तेरे लट मार रहे हैं, आज- क्योंकि मैं भी भाई मारे हैं आज- पुलिस में, जो हमारे भाई हैं मैं भी तो हमारे भाई हैं, वे हम जज आजाद जो है हैं, मैं भी हमारे भाई हैं। तो उनकी तो हम आजाद हाँ हैं। जी, उन्हें इस चीज की नॉलेज देनी पड़ेगी। नहीं, एक knowledge पुलिस नहीं वाले ने देनी कितना अच्छा एस्टिमेट दिया कि भाई आज हम बाबा साहब ने हम आज इस काबिल बनाया है, अगर आज हम बाबा साहब के कानून को छोड़ गए और हम एक दूसरे का फरमान जारी कर रखे उसके बदौलत हम अगर बच्चों पर लट बरसाएंगे तो हम बेवकूफ हैं। तो फिर इससे बड़े तो हम नौकरी का रिजाइन दे दें। वो देखो आगे आपके मुंह से ही आगे, अगर रिजाइन दे दे, वो सारा सस्पेंड है 4 दिन पहले। हाँ तो वो सस्पेंड है ना, वो 4 दिन पहले सस्पेंड कर रखा है वो, सस्पेंड कर वहाँ जाकर वो नंबर बना रहा बस। नहीं नहीं, वो पुलिस वालों का ये सब होता है, ये मैं अरे होता नहीं भैया, वो सस्पेंड है। वो गलत बता रहे हैं। 4 दिन पहली डेट का सस्पेंड है। असलियत वो बता रहे हैं। जानबूझ के किया है भाई। अब देखो जब वो 4 दिन पहले Suspend नहीं जब था वो, suspend नहीं अरे था। नहीं, नहीं, suspend है, मान जब लो। आप जब सस्पेंड तो वो जेल भी गया हुआ है। अजय पहले सुनो तो, सस्पेंड तो जाएगा ही जब मतलब मैं ऑर्डर दे रहा आपको कि ये फलाना काम करो, करो। मैं कह रहा कि आप छत पर जाओ, नीचे कूद दो, कूद जाओगे क्या आप? नहीं नहीं, तो फिर उसे नु कहते कि जाकर गोली मारो उनका। नहीं नहीं नहीं, जाग तो जाके गोली नहीं मारने, जब तक तो वो चालू भी नहीं हुआ था, जब तक तो पता भी नहीं था ये काम होना वहाँ। उन्होंने एस्टिमेट दिया वो बाद में, वो तब जब ध्यान हमें तो ये के भी बाद पता नहीं था जंतर मंतर पे विद्यार्थी आ रहे हैं, विद्यार्थियों का बहाना था। ये बनने वाला 2 दिन तक फारिग हो जाऊंगा। वे सब वहाँ जिहादी थे पहले, बात कर ली और कर लो, वे जिहादी थे सब पहले। 2 बजे तक बात कर लो। बच्चों